हाय एवरीवन। कैसे हो सारे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेडी ब्रेबोन कॉलेज के बारे में। और यहाँ पे हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में कि सेशन 2024-25 में आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। हालांकि अभी एडमिशन आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ दिनों का वेट कीजिए। अभी लगभग 1-2 दिन का अभी भी वेट कीजिए, ठीक है। आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। आज लगभग 11 मई है जिस टाइम मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो वेबसाइट पर मैंने देखा अभी लिखा जा रहा है कि अभी कमिंग सून है, ठीक है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको एक वीडियो प्रॉपर गाइड बता दिया जाएगा। अब एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कॉलेज का एड्रेस से थोड़ा सा डिटेल हम लोग समझ लेते हैं, कॉलेज कहाँ पे वगैरह वगैरह, ठीक है। ये लेडी ब्रेबोन कॉलेज P1/2 सुहारा वार्डे एवेन्यू, ठीक है। ये वहीं पे है आपका बेनापुकुर, जो कोलकाता में है। वहीं पे जो कोलकाता से होंगे उनको एड्रेस से ये परिचित होंगे, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो आउटसाइडर होंगे, यहीं एड्रेस पे जाना होगा, वो बात ही बात है। बस थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा था यहाँ का। यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, ये ध्यान रखिएगा। नाम से ही पता चल रहा है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। और इस कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया जाए तो इस कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट 39 में आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एफिलिएटेड है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। और कॉलेज को काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर फैकल्टी, ये कॉलेज को A+ ग्रेड भी मिल चुका है। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे आपका अगर एडमिशन हो जाए तो डेफिनेटली गो फॉर इट। तो चलिए अब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, पूरा प्रोसीजर कैसे रहने वाला है, पूरा जब से शुरू से एंड तक जो भी आपका एडमिशन रहेगा। उसके बाद कोर्सेज़ यहाँ पे क्या क्या ऑफ़र किया जाता है इस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। कोर्सेज़ के जो जो कोर्सेज है उसमें स्पेशलाइजेशन क्या क्या ऑफ़र किया जाता है, इंटेक कैपेसिटी यानी सीटें कितनी है, हर कोर्सेज़ की अलग अलग सीटें, कैटेगरी वाइज सीटें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबसे मेन पोर्शन हो जाता है, एलिजिबिलिटी हम लोग जान लेंगे कि कैसे कितना रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबिलिटी कैसे आपको फुलफ़िल करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसमें आपको बताएंगे कैसे आपका जो भी मार्क सब्जेक्ट होगा कैसे आप वहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग वगैरह कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर लेंगे कि कितना आपका फ़ीस लगने वाला है आपका, ठीक है। और भी जो भी डिटेल होगा वीडियो के बीच बीच में, जो भी आपका डिटेल रहेगा, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डिटेल रहेगा, उसमें हम लोग 1 बाय 1 सारा डिस्कशन कर लेंगे और आपका यहाँ से सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 सारे चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर आप सबसे पहले समझ लीजिए। किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसीजर को आपको अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एडमिशन होगा टोटली आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। और यहाँ पे क्लास 12 का जो भी मार्क्स होगा उसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। और कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब काफ़ी लोगों का सवाल ये आ रहा है कि भैया एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाला है। तो अभी एप्लीकेशन फ़ीस मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस लास्ट ईयर एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लिया करती थी, इस साल से इंक्लूड कर दिया गया है। तो होप जब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो तो वहाँ पे जब फॉर्म फिलअप प्रोसेस हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप में, तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर बता दिया जाएगा कितना फ़ीस लगने वाला है, ठीक है। तो अंदाज़न में हम लोग उस पर गेस करना ये नहीं है, जब आएगा तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर लिया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल पे बात करते हैं, तो डिटेल पे ही हम लोग कंसंट्रेट करते हैं पहले, ठीक है। और सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिए कि जिनका रिजल्ट अगर आप पास हो चुके हो तभी आपको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फेल या कंपार्टमेंटल स्टूडेंट हो तो आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते, ये जान लीजिए आप एलिजिबल नहीं हो। जो भी पास हो जाएंगे, जो एलिजिबिलिटी फुलफ़िल करेंगे, वही आपको एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। चलिए अब कोर्सेज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कोर्सेज़ क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे बीए का जितने भी कोर्सेज़ हैं, बीए का जो भी स्पेशलाइजेशन है वो ऑफ़र किया जाता है, और बीएससी का ऑफ़र किया जाता है। यहाँ पे बीकॉम बीबीए का कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सिंपल बीए बीएससी का कोर्सेज़ आपका अवेलेबल है। अब बीए ऑनर्स में क्या क्या कोर्सेज़ अवेलेबल है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो बीए बंगाली ऑनर्स, ठीक है, बीए हिंदी ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए संस्कृत ऑनर्स, बीए पर्शियन ऑनर्स, बीए उर्दू ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए फिलोसफी ऑनर्स, बीए सोशोलॉजी ऑनर्स। लगभग 10 आपका जो स्पेशलाइजेशन है बीए में मिलने वाला है। तो अच्छा खासा स्पेशलाइजेशन है। अगर आपको जिस जिस स्पेशलाइजेशन में आपको जाना है, जिस ऑनर्स कोर्सेज में जाना है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। बाकायदा आपको एलिजिबिलिटी फुलफ़िल करना है। और ये ध्यान रखिए, एक से ज़्यादा कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो, ये कोई लिमिट नहीं रहता है, ठीक है। तो वो जब एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको कितने कोर्सेज़ को आप कैसे ऐड कर सकते हो।
तो बीएससी के कोर्सेज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीएससी स्टैटिक्स ऑनर्स, बीएससी बॉटनी ऑनर्स, बीएससी जोलॉजी ऑनर्स, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीएससी ज्योग्राफी ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। तो इतने आपको बीएससी में भी मिलने वाला है। तो बीएससी में भी अच्छी खासी स्पेशलाइजेशन है। आपको जिसमें जाना है उसमें अगेन आप अप्लाई कर सकते हो। मोर देन वन कोर्सेज से ज़्यादा में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि फ़ीस आपका कितना लगने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू कॉलेज वेबसाइट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है, कि फ़ीस आपका जो ये लग रहा है कि आपका 6 मंथ का है कि 1 ईयर का है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो फ़ीस यहाँ पे मेंशन किया गया है वही आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो जितने भी बीए का ऑनर्स कोर्सेज़ है, ठीक है, तो उसको फ़ीस आपको 3226 देना है। बस कॉलेज ने मेंशन कर रखा था कि आपके साइट पे मतलब जब एडमिशन होगा, एडमिशन के टाइम पे आपको इतना फ़ीस देना होगा, ठीक है। ये लास्ट ईयर का है। अब इस साल हो सकता है कुछ अपडेटेड हो, 5 से 10% का इंक्रीज हो, तो ये मान के चलो 3500 के आसपास आपका रहने वाला है, ठीक है। एडमिशन के टाइम पे आपका देना होगा। उसके बाद जितने भी बीएससी कोर्सेस हैं, जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स को छोड़ के, बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स को छोड़ के, उनको आपको फ़ीस देना होगा 4006 रुपया, ठीक है। अब बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो फ़ीस है उनको देना होगा 3481, ठीक है। तो ये फ़ीस मेरे हिसाब से ये पर सेमेस्टर लगने वाला है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कॉलेज, जब आप फीस एडमिशन ले लीजिएगा, जब कॉलेज में जाइएगा तो वो लोग आपको अपडेट दे देंगे। तो यही आपका फ़ीस है। थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है 5 से 10%, ठीक है, क्योंकि हर साल कॉलेजेस थोड़ी बहुत फ़ीस इंक्रीज करती है। तो ये लास्ट ईयर का हो सकता है इस साल थोड़ा बहुत इंक्रीज हो, तो उस हिसाब से आपको देख लेना होगा जब एडमिशन के टाइम पे। तो वो मैं अपडेट दे दूंगा कितना लगने वाला है फर्दर वीडियोस में। जब आने वाले टाइम में जैसे एडमिशन आपका हो जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कितना आपको फ़ीस वगैरह पेमेंट करना है, क्या क्या प्रोसीजर करना है, तो वो तो बता दिया जाएगा। मैं आपको अप्रॉक्स बता रहा हूँ, लास्ट ईयर का जो डेटा अवेलेबल है वही बताया जा रहा है। अभी 2024-25 का अपडेट ही नहीं है साइट पर, सिर्फ कोर्सेस अपडेट है और इनटेक कैपेसिटी अपडेटेड है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग इनटेक कैपेसिटी हम लोग देख लेते हैं कितनी है। तो ये आप देख सकते हो सेशन 2024-25 का है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आपको ये वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, वहाँ से आपको दिख जाएगा। मैं जितना जूम कर सकता था कर दिया। साइट पे भी कुछ अलग ही दिख रहा था तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इसको स्कैन किया, तब आपको प्रॉपर यहाँ से दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ बेटर दिख रहा है, साइड से तो बेटर ही दिख रहा है, ठीक है। आपको देख सकते हो 4 साल का आपका कोर्स है, ठीक है। अब इसमें सीटें कितनी है देख सकते हो कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लो, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये ध्यान रखा। मैं टोटल सीटें बता देता हूँ, अपना कैटेगरी के हिसाब से देख लो जो इस कॉलम का है। कॉलम आप देख लो, अब देख लो। बंगाली ऑनर्स 49 सीटें हैं टोटल, बॉटनी ऑनर्स 37, केमिस्ट्री ऑनर्स 37, इकोनॉमिक्स ऑनर्स 49, इंग्लिश ऑनर्स 37, ज्योग्राफी ऑनर्स 44, हिंदी ऑनर्स 31, हिस्ट्री ऑनर्स 42 सीटें हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स 37, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स 42, पर्सियन ऑनर्स 18, फिलोसफी ऑनर्स 37, फिजिक्स ऑनर्स 37, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 58, संस्कृत ऑनर्स 28, सोशोलॉजी ऑनर्स 69, स्टैटिक्स ऑनर्स 28, उर्दू ऑनर्स 62, जूलॉजी ऑनर्स 37। और जो रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशन रखा गया है सीटें का। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो सीटें। आप जिनको जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हो। बाकायदा आपके पास एक वैलिड जो भी कंपोनेंट अथॉरिटी जो भी आपके जगह के होंगे वहाँ से एक रहना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट रहना चाहिए। आपका जो मार्कशीट है उससे और सर्टिफिकेट का नाम वगैरह मैच करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन में ये सारी चीज़ें चेक होती रहती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम लोग बात कर लेते हैं। यह ध्यान रखिए, आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है बेस्ट ऑफ 4 का आपका सिलेक्शन होगा, जो भी बेस्ट ऑफ 4 आपका रहने वाला है। अब बाकायदा जो सब्जेक्ट आपको बोला जा रहा है कंपलसरी वो आपको रखना पड़ेगा बेस्ट ऑफ 4 में। अब बाकी जो आपका 5वां या 6ठा जो भी सब्जेक्ट है बेस्ट ऑफ 4 के आप नीचे रख सकते हो, ठीक है। बस कंपलसरी सब्जेक्ट को टॉप पे रखिए, उसके बाद जो कोर्स सब्जेक्ट आपको रखना है वो रख सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए हम लोग एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं। अगर बीए बंगाली ऑनर्स के लिए आप अप्लाई करोगे तो 55% आपके पास 10+2 में रहना चाहिए एग्रीगेट परसेंटेज, और 50% अगर बंगाली सब्जेक्ट में आपको 50% रहना चाहिए। बीएससी बॉटनी में 65% आपको रहना चाहिए एग्रीगेट, 65% इन बायोलॉजी और 80% इन बायोटेक्नोलॉजी,
ठीक है, या 80% इन बायोटेक्नोलॉजी, दोनों में से एक सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री ऑनर्स का है, बीएससी केमिस्ट्री के लिए 75% आपका केमिस्ट्री में रहना चाहिए और 70% आपका एग्रीगेट परसेंटेज रहना चाहिए। ठीक है, क्लास 12 में। इकोनॉमिक्स और बीएससी इकोनॉमिक्स के लिए 70% एग्रीगेट और 70% जो मैथमेटिक्स में रहना चाहिए, या 70% बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर दिल्ली एंड सेंट्रल बोर्ड के लिए सिर्फ एप्लीकेबल इन हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो बिजनेस मैथमेटिक्स दिल्ली या सेंट्रल बोर्ड वालों के लिए रहेगा। बाकी अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो अदर बोर्ड वाले के लिए, तो आप बीएससी इकोनॉमिक्स में आप अप्लाई कर सकते हो। बीए इंग्लिश ऑनर्स में 75% चाहिए एग्रीगेट, 80% इंग्लिश। ठीक है, ओपन फॉर आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम के लिए आप एप्लीकेबल हो। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो आपका जो हिंदी ऑनर्स के लिए आप देख सकते हो, हिंदी ऑनर्स में देख सकते हो 55% एग्रीगेट, 65% इन हिंदी। और ये भी ध्यान रखिए, अगर जहाँ जहाँ स्ट्रीम नहीं लिखा है तो वहाँ पे अगर जो सब्जेक्ट जिस स्ट्रीम में आपके पास है, कंपलसरी सब्जेक्ट जो बताया जा रहा है, आप एप्लीकेबल हो अप्लाई करने के लिए। जैसे हिंदी है, अगर हिंदी बीएससी वाले सॉरी क्लास 12 में साइंस वाले किए होंगे हिंदी सब्जेक्ट, तो भी आप एप्लीकेबल हो। कॉमर्स वाले किए होंगे वो भी एप्लीकेबल है, आर्ट्स वाले किए होंगे वो भी एप्लीकेबल है। ठीक है, बीए हिस्ट्री वालों के लिए 70% एग्रीगेट और आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब के लिए आपको है, कोई सब्जेक्ट आपका नहीं चाहिए कंपलसरी। ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए देख सकते हो 75% ज्योग्राफी में रहना चाहिए, अगर जो भी आप कोर्स के हो उसमें ज्योग्राफी रहना चाहिए, और 75% और एग्रीगेट 70%। मैथमेटिक्स 85% और 85% मैथमेटिक्स में चाहिए। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी आप देख लो। ठीक है, पर्शियन आप देख लो, अब जैसे मैं बताया हूँ वैसे आप देख लेना है। फिलोसफी ऑनर्स आप देख सकते हो, मैं बता देता हूँ 50% एग्रीगेट, 45% इन फिलोसफी इफ़ द कैंडिडेट हैज़ स्टडी फिलोसफी इन क्लास 12 बोर्ड। इफ कैंडिडेट डिड नॉट स्टडी फिलोसफी सी शुड सिक्योर इन साइकोलॉजी या मैथमेटिक्स 45%। 45% फिलोसफी में रहना चाहिए, क्लास 12 में पढ़े होगे तो। अगर नहीं पढ़े हो तो आपको फिलोसफी अगर नहीं पढ़ा हो क्लास 12 में, तो साइकोलॉजी या मैथमेटिक्स दोनों में से कोई रहे तो उसमें 45% रहना चाहिए, तो आप एप्लीकेबल हो फिलोसफी में अप्लाई करने के लिए। बीएससी फिजिक्स में 70% एग्रीगेट चाहिए और 75% इन फिजिक्स में चाहिए। पॉलिटिकल साइंस देख लो, पॉलिटिकल साइंस में 70% एग्रीगेट, 70% पॉलिटिकल साइंस या सोशोलॉजी या फिलोसफी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई सब्जेक्ट रहे 70% अगर रहे आपका तो हो जाएगा कोई सब्जेक्ट में। ठीक है, सब में नहीं, कोई सब्जेक्ट रहे तो हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत ये थोड़ा सा परेशान देने वाला चीज़ है ये। ठीक है, बहुत लोग समझ नहीं पाते। फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, आपको फिर से मैं बता दूंगा, अपने वर्ड में जो भी होगा मैं फिर से समझा दूंगा। संस्कृत का देख लो आप, सोशोलॉजी का आप देख लो, 65% एग्रीगेट चाहिए, 65% इन सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, ओपन फॉर ऑल स्ट्रीम एक्सेप्ट कॉमर्स। कॉमर्स वालों को छोड़ के अगर जो आपका ये सब्जेक्ट है क्लास 12 में तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जहाँ पे कॉमर्स, जहाँ पे एक्सेप्ट जो कॉमर्स लिख दिया ना, यहाँ पे कॉमर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए। बाकी जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है वहाँ पे आप अप्लाई करो, कोई भी झिझक, कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिक्स ऑनर्स देख लो आप, उर्दू ऑनर्स आप देख लो, जूलॉजी ऑनर्स में 75% एग्रीगेट, 80% बायोलॉजी और 80% इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, दोनों में आपको 80% रहेगा। जहाँ पे स्लैश लगा उसमें से एक सब्जेक्ट आपका रहे, जैसे 70% इन स्टैटिक्स है या 70% मैथमेटिक्स, दोनों में से कोई सब्जेक्ट में 70% रहे हो जाएगा। होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। ठीक है, इससे अच्छा अब तो कोई नहीं समझा सकता है जितना मैं बता दिया आपको। ठीक है, आप नहीं समझ में आ रहा है फिर से वीडियो को बैक करो, फिर से आप समझ लो। ठीक है, अब बात किया जाए कि रिलेटेड सब्जेक्ट, अगर वो लोग बोले अगर किसी चीज़ का रिलेटेड सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसमें आप कर सकते हो। टोटल आपका एग्रीगेट जो रहेगा बेस्ट ऑफ 4 का, ये लोग एग्रीगेट जो बोल रहे हैं यहाँ पे बेस्ट ऑफ 4 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना आपका परसेंटेज एग्रीगेट मांग रहे हैं उतना अगर आ रहा है तो आप एप्लीकेबल हो अप्लाई करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कैटेगरी वाले थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि कैटेगरी वाले बोलेंगे भैया कैटेगरी वाले का क्या होगा। तो कैटेगरी वाले जो SC ST OBC OBCB वाले हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। वो जो अकॉर्डिंग जो नॉर्म है एज़ पर यूनिवर्सिटी जो भी है, उसको 40% आपको एग्रीगेट में रहना चाहिए। इन्होंने सारे के लिए बोला है। ठीक है, इन्होंने कोई स्पेसिफिक लिखा नहीं है, तो ये समझ लीजिए सारे कॉम्बिनेशन के लिए। तो 40% आपका एग्रीगेट जो बेस्ट ऑफ 4 में होगा, और 40% जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है, जो उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट है वही रहेगा। ठीक है, और जो बाकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है बेस्ट ऑफ 4 वगैरह वगैरह वो सारा एक साथ ही
सेम प्रोसीजर रहने का, बस आपको 40% जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स 40% और एग्रीगेट 40% आपके पास रहना चाहिए। ये ध्यान ध्यान है कि अगर बीएससी ऑनर्स में अगर आप बीएससी ऑनर्स में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 60% इंग्लिश में रहना चाहिए क्लास 12th में, ठीक है। तो बीएससी में अगर अप्लाई कर रहा हो तो 60% इंग्लिश में रहना चाहिए और इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए। इनका कहना ये है मोटा मोटी। चलिए, होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, पूरा डिटेल आपका इसमें कवर हो चुका है, ठीक है। मैंने सारा चीज़ें बता दिया, कोर्सेज से रिलेटेड फीस, एलिजिबिलिटी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपका कैसे सिलेक्शन होगा, बेस्ट ऑफ 4 होगा, जैसे ही अपडेट आता है एडमिशन का आपको बताया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट कीजिए। बाय ऑल ऑफ यू।